हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। पीवाईक्यू के सीरीज में आज डिस्कस करेंगे 2018 की लॉजिकल रीजनिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 इज कंसीडर द फॉलोइंग थ्री डायमेंशनल फिगर। हाउ मेनी ट्राइंगल्स डज द अबव फिगर हैव। यहाँ पे 3D फिगर दिया हुआ है, बताना है इसमें कितने ट्राइंगल है। पहले हम सॉलिड साइड लेंगे जिसमें सॉलिड लाइन है। ये टोटल 10 ट्राइंगल्स होंगे। इसी तरह दो डॉटेड लाइन के साथ एक सॉलिड लाइन लेंगे। इस तरह के 6 ट्राइंगल हैं और टोटल डॉटेड लाइन वाले 4 ट्राइंगल्स हैं। जब ऐड करेंगे तो ये टोटल होंगे 20 ट्राइंगल्स। सेकेंड क्वेश्चन इज रोटेटेड पोजीशन ऑफ सिंगल सॉलिड आर शोन बिलो। यहाँ पे 4 क्यूब्स दिए हुए हैं। द वेरियस फेसेस ऑफ द सॉलिड आर मार्क्ड विद डिफरेंट सिंबल लाइक डॉट्स, क्रॉस, लाइन। आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलो द गिवन फिगर। ये जो सॉलिड क्यूब्स बने हैं इन पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं लाइक डॉट, क्रॉस एंड लाइन। अब हमें इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस है, उसका आंसर देना है। व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू दैट कंटेनिंग सिंगल डॉट। सिंगल डॉट के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा ये हमें बताना है। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि किसके ऑपोजिट कौन सा फेस होगा। डाइस में एक चीज ध्यान रखते हैं कि डाइस में जैसे यहाँ पे ये डैश है, फर्स्ट फिगर पे ध्यान दीजिए, ये डैश है। डैश के सामने 1 दिख रहा है और डैश के साइड में 2 दिख रहा है, तो ये डैश के ऑपोजिट नहीं हो सकता। जो चीज उसके एडजेसेंट पे दिख रही होगी वो ऑपोजिट नहीं होगी। तो यहां पे लेते हैं डैश। डैश के ऑपोजिट क्या नहीं होगा पहले ये निकाल लेते हैं। तो डैश के ऑपोजिट 1 नहीं होगा, 2 डॉट नहीं होगा, 3 डॉट भी नहीं होगा। सेकंड फिगर में देखिए 3 डॉट भी उसके एडजेसेंट पे है तो वो भी नहीं होगा। 4 डॉट भी नहीं होगा क्योंकि वो उसके एडजेसेंट पे है। तो डैश के ऑपोजिट अब बचा क्या, क्रॉस बचा। तो डैश के ऑपोजिट होगा क्रॉस। यहां पे लिख लेते हैं डैश के ऑपोजिट क्या होगा, क्रॉस। अब फर्स्ट फिगर में ही 1 ले लेते हैं। ये जो 1 डॉट बना हुआ है, 1 डॉट के बगल 2 डॉट दिए हुए हैं एंड डैश दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑपोजिट तो नहीं होंगे। और लास्ट फिगर देखेंगे, फोर्थ फिगर, तो 1 डॉट के एडजेसेंट पे ही क्रॉस भी बना हुआ है, तो मतलब क्रॉस भी ऑपोजिट नहीं होगा। ना 2 डॉट ऑपोजिट होगा, ना डैश ऑपोजिट होगा और ना ही इसके ऑपोजिट में क्रॉस होगा। तो अभी नहीं पता चला इसके ऑपोजिट में क्या होगा। इसी तरह फर्स्ट फिगर से ले लेते हैं 2 डॉट को। तो 2 डॉट के एडजेसेंट डैश है तो ये भी ऑपोजिट नहीं होगा। 1 है तो ये भी ऑपोजिट नहीं होगा। सेकंड फिगर में देखेंगे तो 3 भी एडजेसेंट पे है तो ये भी नहीं होगा ऑपोजिट। और फोर्थ फिगर में देखेंगे तो क्रॉस भी इसके एडजेसेंट में है तो क्रॉस भी नहीं होगा ऑपोजिट। तो 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 डॉट के ऑपोजिट 4 डॉट होगा। तो हमें अब यहां से पता चल जाएगा कि 1 डॉट के ऑपोजिट क्या होगा, 3 डॉट होगा। तो ये हमारा निकल के आ गया किसके ऑपोजिट कौन सा होगा। अब हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि सिंगल डॉट के ऑपोजिट क्या होगा। सिंगल डॉट के ऑपोजिट होगा 3 डॉट। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू दैट कंटेनिंग 2 डॉट। 2 डॉट के ऑपोजिट हमने क्या निकाला था, 2 डॉट के ऑपोजिट होगा 4 डॉट। व्हाट इज द सिंबल ऑन फेस ऑपोजिट टू कंटेनिंग क्रॉस, एंड क्रॉस के ऑपोजिट हमने क्या निकाला, लाइन। ये 2 डॉट के ऑपोजिट 4 एंड लाइन के ऑपोजिट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ LSJXVC is the code for Mumbai, the code for Delhi is। यहां मुंबई के लिए कोड दिया है LSJXVC। M-1 करेंगे L आएगा, U-2 करेंगे S आएगा, M-3 करेंगे J आएगा,
B माइनस 4x। माइनस का मतलब होता है उससे पीछे जाना, जो लेटर दिया है उससे पीछे जाना। A से 5 लेटर पीछे जाएंगे -5 तो V, और I से 6 लेटर पीछे जाएंगे तो C आएगा। इसी तरह दिल्ली के लिए कोड लिख लेते हैं। D से हम 1 लेटर पीछे जाएंगे विच इज C। E से 2 लेटर पीछे जाएंगे। L से हम 3 लेटर पीछे जाएंगे तो I आएगा। H से 4 लेटर पीछे जाएंगे तो GFED, एंड I से हम 5 लेटर पीछे जाएंगे तो HGFEND। तो दिल्ली के लिए हमें कोड मिल गया CCIDND, which is option A. Next, if RAMON is written as 1 2 3 4 5, Dinesh as 6 7 5 8 4 9, then Hamam will be written as RAMON 1 2 3 4 5 लिखा है। दिनेश के लिए 6 7 5 8 4 9 लिखा है। हमाम का कोड बताना है। यहां देखेंगे तो H के लिए क्या यूज हुआ है 9, A के लिए यूज हुआ है 2, M के लिए 3, 2 एंड 3। तो हमाम के लिए कोड होगा 92323। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द 2 आइटम दैट फॉलो। A plan of an office block for 6 officers A, B, C, D, E, F is as follows. Both B and C occupy office to the right of the corridor. As one enters the office block and A occupies on the left of the corridor, E and F occupies offices on opposite side of the corridor, but their offices do not face each other. The offices of C and D face each other. E does not have a corner office. F's office is further down the corridor than A's, but on the same side. 6 ऑफिसर्स हैं, उनके लिए एक ऑफिस बनाई गई है और फिर बताया गया है कि कौन कहाँ ऑफिस ऑक्युपाई करता है। बी एंड सी ऑक्युपाई ऑफिस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर। एक कॉरिडोर है, बी एंड सी ऑक्युपाइज ऑफिस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर। ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। बी और सी राइट साइड है। ए ऑक्युपाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर। इधर बी सी है, इधर ए है। E एंड F ऑक्युपाई ऑफिस ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉरिडोर। E और F दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं, बट एक दूसरे को फेस नहीं करते। E के सामने F नहीं हो सकता, E के सामने F नहीं होगा। The offices of C and D face each other. C और D आमने सामने बैठे हैं। C और D आमने सामने बैठे हैं। E does not have a corner office. E किनारे के ऑफिस में नहीं है। C राइट साइड है तो D होगा लेफ्ट साइड, क्योंकि आमने सामने बैठे हैं। और E किनारे के ऑफिस पे नहीं है। F office is further down the corridor than A's, but on the same side. A के ऑफिस के बाद F का ऑफिस है और D और C आमने सामने बैठे हैं। E का कॉर्नर प्लॉट नहीं है तो B हो गया। E और F सामने भी नहीं है, E को यहां सेंटर में रख देते हैं। If E sits in his office and faces the corridor, whose office is to his left? अगर E ने कॉरिडोर की तरफ फेस किया हो तो उसके लेफ्ट में किसका ऑफिस है? उसके लेफ्ट में होगा C का ऑफिस। ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु इज आर F's इमीडिएट नेबर और नेबर्स? F के इमीडिएट नेबर कौन है? F का इमीडिएट नेबर है A। ऑप्शन A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट इज
A solid cube of 3 centimeter side painted on all its faces. It cut up into small cubes of 1 centimeter. How many of small cubes will have exactly 2 painted face? एक 3 सेंटीमीटर का क्यूब दिया है, फिर से 1 सेंटीमीटर के साइड में कट कर लेना है। 3 सेंटीमीटर की क्यूब को जब 1 सेंटीमीटर के साइड में कट करेंगे तो टोटल हमें कितने क्यूब्स मिल जाएंगे? टोटल मिलेंगे 27 क्यूब्स। अब 27 क्यूब्स में से 3 साइड पेंटेड वाले निकाल देंगे, तो जितने कॉर्नर के क्यूब्स होंगे वो सारे 3 साइडेड पेंटेड होंगे। 1 2 3 4, इसी तरह नीचे 5 6 7 एंड 8 क्यूब्स ऐसे होंगे जो 3 साइडेड पेंटेड होंगे। और ये जो सेंटर में सारे क्यूब्स होंगे ये सारे 1 साइडेड पेंटेड होंगे। तो सेंटर के जितने क्यूब हैं ये 1 साइडेड पेंट होंगे, तो ये भी निकाल देंगे। ये टोटल होंगे 6 क्यूब्स। एक एकदम सेंटर में होगा जो कोई पेंट नहीं हुआ होगा, नो पेंट। टोटल 27 क्यूब्स थे। 27 में से 15 क्यूब्स को माइनस कर देंगे, 12 क्यूब्स आएंगे। 12 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनके 2 साइडेड पेंट होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पेन इज लेस देन पेंसिल, pencil is less than book and book is greater than cap, then which one of the following is always true? कौन सा हमेशा सही होगा? इसको ऐसे करते हैं, book is greater than pencil, pencil is greater than pen and book is also greater than cap. तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू होगा? पेन इज ग्रेटर देन कैप, तो पेन ग्रेटर देन कैप नहीं होगा क्योंकि बुक ग्रेटर देन कैप है और कैप भी बुक से लेस है, तो पेन ग्रेटर देन कैप नहीं होगा। ऑप्शन बी, पेन इज लेस देन बुक, तो बुक इज ग्रेटर देन पेंसिल, पेंसिल इज ग्रेटर देन पेन, तो पेन इज लेस देन बुक। इसको हम कह सकते हैं कि बुक इज ग्रेटर देन पेन। ऑप्शन बी हमेशा ट्रू होगा। पेंसिल और कैप बराबर नहीं होंगे, पेंसिल इज ग्रेटर देन कैप भी नहीं होगा। क्वेश्चन 11 इज रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द 6 आइटम दैट फॉलो। इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। ए बी सी एंड डी आर स्टूडेंट्स, they are studying in 4 different cities, that is PQRS, not necessarily in that order. They are studying in science college, arts college, commerce college and engineering college, not necessarily in that order, which are situated in 4 different states, जो 4 different states में है, that is Gujarat, Rajasthan, Assam and Kerala, not necessarily in that order. Further it is given that यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दी हुई है, इससे सॉल्व करना है। ए बी सी डी आर स्टूडेंट, तो यहां पे लिख लेते हैं स्टूडेंट। ए बी सी एंड डी, सिटीज पी क्यू आर एस है, नेसेसरी इस ऑर्डर में नहीं है, और यहाँ पे कॉलेज एंड यहाँ पे स्टेट्स। डी इज स्टडिंग इन असम, डी असम में पढ़ रहा है। आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान, आर्ट्स कॉलेज सिटी एस में है जो कि राजस्थान में है। थर्ड है ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ए कॉमर्स कॉलेज में स्टडी कर रहा है। बी इज स्टडिंग इन क्यू सिटी, बी क्यू सिटी में स्टडी कर रहा है। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। ये जो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस एंड विच इज इन राजस्थान, इसमें पूरी डिटेल दे दी गई है
पूरी डिटेल के लिए सिर्फ एक ही जगह खाली है, वो है स्टूडेंट सी। तो स्टूडेंट सी को डालते हैं सिटी एस में, जो कि है आर्ट्स कॉलेज और स्टेट है राजस्थान। बचा साइंस कॉलेज लोकेटेड इन केरला। तो साइंस पढ़ सकता है बी, जो कि है केरला में। अब हमारे पास सिटीज कौन कौन से बचे, पी एंड आर। तो कंफर्म नहीं है, सिटीज पी और आर, ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। और कॉलेज कौन सा बचा, कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स कवर हो गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज असम में है, केरल राजस्थान असम एंड यहाँ पे होगा गुजरात। क्वेश्चन इज ए इज स्टडिंग इन, ए कहाँ पढ़ रहा है, राजस्थान में, गुजरात में, सिटी क्यू में, केरला में। तो ए पढ़ रहा है ऑप्शन बी गुजरात में। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन, साइंस कॉलेज कहाँ लोकेटेड है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन या तो स्टेट केरला या तो सिटी क्यू। तो यहाँ पे सिटीज दी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिटी क्यू में। सी इज स्टडिंग इन, सी कहाँ स्टडी कर रहा है, सिटी एस में, आर्ट्स एंड राजस्थान। तो साइंस कॉलेज दिया है, आर्ट्स कॉलेज में सी पढ़ रहा है, राजस्थान, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, ए इज स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, तो ये गलत है। ए इज स्टडिंग इन केरला, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन गुजरात, इंजीनियरिंग कॉलेज असम में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, सी इज स्टडिंग हियर, बी इज स्टडिंग देयर, इट इज लोकेटेड इन गुजरात, डी इज स्टडिंग देयर। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन पढ़ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज स्टडिंग देयर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, engineering college is located in Assam, city Q is situated in Assam, C is studying in Kerala, B is studying in Gujarat। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, सी भी। तो सही क्या होगा, ऑप्शन ए, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द सीक्वेंस गिवन बिलो। यहां एक सीक्वेंस दिया है, बताना है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। और इस सीक्वेंस में ध्यान दें तो ये डेट ऑफ बर्थ इज गिवन, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 4 दिसंबर 1995, उसके बाद आ गया 1 जनवरी 1996, फिर आ गया 29 जनवरी 1996, फिर 26 फरवरी 1996। अब नेक्स्ट टर्म बताना है। 4 दिसंबर 1995 में जब 28 डेज ऐड करेंगे तो आएगा 1 जनवरी 1996। 1 जनवरी 1996 में जब 28 डेज ऐड करेंगे तो आएगा 29 जनवरी 1996। 29 जनवरी में जब 28 डेज ऐड करेंगे तब आएगा 26 फरवरी 1996। अब नेक्स्ट सीरीज में इसमें फिर 28 डेज ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 मार्च 1996। तो आंसर हमारा क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन बी 25 मार्च 96। क्वेश्चन 18 इज कंसीडर द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं, टू फिट द क्वेश्चन मार्क द करेक्ट आंसर इज, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको फिट करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिगर को देखें तो पहले सर्कल है, फिर स्क्वायर एंड ट्राइंगल, फिर स्क्वायर ट्राइंगल एंड सर्कल, ट्राइंगल सर्कल, तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। कर्व, स्ट्रेट एंड इनर कर्व, फिर स्ट्रेट, इनर कर्व, आउटर कर्व, इनर कर्व दिया, आउटर कर्व दिया है, स्ट्रेट लाइन। लेग्स यहाँ पे दो तरीके के दिए हैं, यहाँ पे ऐसे वाले होंगे
ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए हैं। इन फिगर 1 to 6 above some parts are shown to change their position in regular direction following the same sequence, which of the figure given below will appear in 7 stage। यहाँ पे 7 स्टेज दिया है, बताना कौन सा फिगर आएगा। स्क्वायर क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले क्लॉकवाइज घूमा, सेकंड में गया, फिर थर्ड में, फोर्थ में, सेवेंथ फिगर में स्क्वायर यहां पे होगा। एंड ट्राइंगल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ट्राइंगल यहां है, तो ट्राइंगल यहां होगा। अब देख लेते हैं ये किस फिगर में है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लक्ष्मी हर ब्रदर, हर डॉटर एंड हर सन। लक्ष्मी, उसका भाई, उसकी बेटी और बेटा बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। अ गेम ऑफ डबल्स इज अबाउट टू बिगिन। डबल्स का गेम होने वाला है, यानी बैडमिंटन होगा, दो इस साइड होंगे, दो इस साइड होंगे। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है। लक्ष्मी's brother is directly across the net from her daughter. Her son is diagonally across the net from the worst player's sibling. And third is given, the best player and the worst player are on the same side of the net. Daughter and Lakshmi brother is across the net. Second, her son is diagonally across the net from the worst player sibling. Worst player sibling अगर लक्ष्मी को ले लें तो उसके डायगनली उसका सन है, ये दोनों भाई बहन हुए। अगर लक्ष्मी वर्स्ट प्लेयर हैं तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बेस्ट प्लेयर एंड दी वर्स्ट प्लेयर ऑन द सेम साइड, तो बेस्ट प्लेयर हुआ उसका भाई। क्वेश्चन इज हु इज द बेस्ट प्लेयर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हर ब्रदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।